प्रिय मित्रों, सुप्रभात। आज का हम लोगों का जो टॉपिक है, विषय है जिस पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, वो है शिक्षा का गिरता हुआ स्तर। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि आज आज़ादी के बाद अगर आज देश में सबसे अधिक कहीं कमजोरी आई है तो वो है शिक्षा का क्षेत्र। शिक्षा का क्षेत्र एकदम वीक हो गया है। और ये भी सही है कि आज़ादी के बाद सबसे अधिक अगर आयोग बने हैं सुधार करने के लिए तो वो शिक्षा के क्षेत्र में बने हैं। लेकिन आयोग बनते हैं, अपने सुझाव देते हैं, उनको ठंडे बस्ते में रख दिया जाता है। शिक्षा की गुणवत्ता पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। शिक्षा का जिस तरह से व्यावसायीकरण हो रहा है वह आने वाले समय के लिए खतरे की घंटी है। इसको आप खूब अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि हमें अपने बेहतर भविष्य के लिए हमें अपने आदर्श को नहीं भूलना चाहिए। देश लोगों से बनता है और जिस समाज के में लोग अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों के प्रति भी सचेत होते हैं, वही दुनिया के समक्ष उदाहरण बनते हैं। मित्रों, भारत दुनिया के लिए एक आदर्श बने और इसकी कीर्ति पताका चहुओर फहराए संपूर्ण विश्व में। जैसे पहले था कि वसुधैव कुटुंबकम था, भारत जो है विश्व गुरु की उपाधि से अलंकित था, तो क्यों था? क्या हम उसको पुनः प्राप्त कर सकते हैं? क्या हम पुनः उस स्थिति में पहुंच सकते हैं? इसके लिए यह आवश्यक है कि शिक्षा के प्रति सरकार के साथ साथ आम जनता की भी अपनी जिम्मेदारी को लेकर के सजगता का परिचय देना होगा। आज शिक्षा की गुणवत्ता से संबंधित मामला चिंता का विषय है। गुणवत्ता समाप्त होती जा रही है और उसके लिए कहीं ना कहीं सरकार और जनता दोनों जिम्मेदार है। हम छोड़ देते हैं सरकार के ऊपर और सरकार छोड़ देती है जनता के ऊपर। मेरे कहने का आशय यहाँ यह है, सबसे पहली बात जो होनी चाहिए वो शिक्षा को समवर्ती सूची में नहीं बल्कि केंद्र सूची में होना चाहिए, यानी संघ सूची का विषय होना चाहिए। शिक्षा और कृषि दो ऐसी नीतियाँ 1976 में स्वर्ण सिंह आयोग ने कहा इसको कि शिक्षा और कृषि दो ऐसी नीतियाँ हैं जिस पर राष्ट्रव्यापी अभ्यास होना चाहिए, राष्ट्रव्यापी कानून बनाया जाना चाहिए। तो नई शिक्षा नीति तो आई है, देखिए आपने 2020 आई है, लेकिन राज्य सूची समवर्ती सूची का विषय होने के कारण उस पर उतना अमल नहीं हो पाता है। हम तमाम सरकारों की घोषणा पत्र को देखते हैं, चुनाव के समय में कोई भी पार्टी, चाहे वो जो है विपक्षी पार्टी हो चाहे सत्ताधारी पार्टी, किसी भी पार्टी ने अपनी घोषणा पत्र में ये नहीं दर्शाया है या नहीं दर्शाता है कि हम शिक्षा के ऊपर ये करेंगे, हम लोग फ्री लैपटॉप बांटेंगे, फ्री ये देंगे, फ्री वो देंगे, लेकिन जो मूलभूत आवश्यकता है रोटी कपड़ा और मकान, उसके बाद की जो बात है वो शिक्षा और चिकित्सा, ये दो चीज़ें हैं। चिकित्सा का वही हाल, शिक्षा का वही हाल। तो इस पर सरकारों को भी दृढ़ निश्चय करना होगा। मैं पूछना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश सरकार से, बिहार सरकार से, मैं केंद्र सरकार की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, केंद्र सरकार तो अपने स्तर से काम कर रही है, लेकिन राज्य सरकारें मुझे लगता है कि शिक्षा के प्रति शिथिलता बरत रही हैं। मैं बिहार सरकार से पूछना चाहता हूं कि बिहार सरकार के पास कितने शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान हैं? अगर प्राइवेट शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान ना हो तो वो शिक्षक मुहैया नहीं करा पाएंगे जितना शिक्षक उनको चाहिए। तो सरकार शिक्षक प्रशिक्षण पर ध्यान ही नहीं दे रही है। आप एंट्रेंस एग्जाम करवाते हो, आप एंट्रेंस में लड़का बैठता है, जो 120 नंबर का आपका पेपर होता है, 120 में 118, 115, 100 आता है, वो भी 1.5 लाख फीस देता है, और जो 50 नंबर आता है वो भी 1.5 लाख फीस देता है। आपके पास कोई ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे लड़कों की ललक बढ़े। मैं बीएड का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ। मुझे इस बात का ग्लानि होता है कि बहुत अच्छे अच्छे लड़के, मेरिटोरियस लड़के आते हैं जिनमें शिक्षक बनने की ललक होती है, लेकिन पैसा ना होने की वजह से, 1.5 लाख रुपया फीस ना दे पाने की वजह से वो प्रवेश नहीं ले पाते हैं। वो दौड़ते हैं कि पहले देखते हैं कि ये तो कंस्टिट्यूएंट कॉलेज है, इसमें कम फीस लगेगा, यहाँ आते हैं तो देखते हैं कि जो है फीस तो उतना ही है, तो वो प्रवेश नहीं लेते हैं और दूसरे क्षेत्र में चले जाते हैं। तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षक तैयार करने के लिए, शुरुआत करने के लिए सरकार को कुछ पहल करना होगा। सरकार इस पर, बिहार सरकार तो एकदम आंख मूंदे हुई है, शिक्षा को एकदम छोड़ दिया है, शिक्षक प्रशिक्षण पर ध्यान ही नहीं दे रही। कम से कम 30 से
35 विद्यालय कंस्टिट्यूशन कॉलेज है, कम से कम कंस्टिट्यूशन कॉलेज की फीस तो आप कम करिए, उनकी फीस तो 1.5 लाख न रखिए, उनको तो आप कुछ सहायता दीजिए। जो मेरिटोरियस लड़के हैं कम से कम उनको तो वो मिले, उनको लगे कि हम मेरिट में आएंगे तो हमको हमारी फीस कम लगेगी, तो उनमें शिक्षक बनने की ललक जागेगी। और सरकार ऐसा नहीं कर रही है। मेरा मानना अपना ये है कि अगर आप देखें तो यूनेस्को की रिपोर्ट ने जो 2016 में आई थी ये रिपब्लिक न्यूज़ में कि अगर भारत को अपने शिक्षा संबंधी लक्ष्यों को प्राप्त करना है, क्योंकि वो भारत अपने शिक्षा संबंधी लक्ष्यों में बहुत पीछे चल रहा है, तो भारत प्राइमरी एजुकेशन 2050 तक, मिडिल एजुकेशन 2060 तक और हायर एजुकेशन के अपने लक्ष्य को 2085 तक हासिल कर पाएगा। कितना पीछे हम चलेंगे, यानी हायर मिडिल लेवल पर 4 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, वहीं प्राइमरी लेवल पर 29 लाख बच्चे स्कूल जाने से पीछे हट जाते हैं या स्कूल जाने से जो है वंचित रह जाते हैं। भारत में कुल 6 करोड़ से ज़्यादा बच्चों को बहुत कम या बिल्कुल ही कम औपचारिक शिक्षा मिल पा रही है। तो भारत अगर देखें, अगर भारत को 2030 तक अपने सतत विकास के लक्ष्यों को पाना है तो उसके लिए उसे बड़े पैमाने पर बदलाव करने होंगे। क्योंकि स्थिति ये है कि अगर आप देखें कि बिहार जो है, बिहार का गौरवशाली इतिहास रहा है, संपन्न विरासत से परिपूर्ण एक सुंदर प्रदेश है, यहाँ सभी जाति धर्म और संप्रदाय के बीच भाईचारा का वातावरण है। बिहार को आर्थिक रूप से सबल तथा सामाजिक रूप से सामाजिक एवं नैतिक रूप से सशक्त बनाने में सभी ने अपनी सक्रिय भागीदारी निभाई है। बिहार का ऐतिहासिक, शैक्षिक और पर्यावरणीय दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान है, जैसे बोधगया ले लीजिए, नालंदा ले लीजिए, सारी कुछ चीज़ें हैं। आज दुनिया के कई देशों में शांति की खोज की जा रही है, बिहार में शांति, ज्ञान और सभी धर्मों की सिद्ध पीठ ही है। भारत को फिर से श्रेष्ठ बनाना है तो बिहार को संपूर्ण योगदान, महत्वपूर्ण योगदान देना होगा और इसमें बिहार सरकार को कम से कम शिक्षक प्रशिक्षण पर ध्यान देना होगा कि ऐसे विद्यार्थी जो कमज़ोर वर्ग के तो हैं लेकिन उनके पास क्षमता है, उनके पास योग्यता है, लेकिन वो शिक्षक नहीं बन पा रहे हैं, तो शिक्षक बनने का बढ़ावा देना चाहिए। सरकार को शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं पर ध्यान देना चाहिए, जिसके लिए सरकार ध्यान नहीं दे रही है, इसीलिए शिक्षा का स्तर गिर रहा है। आज प्राथमिक शिक्षा की नींव कमज़ोर है, माध्यमिक शिक्षा की दीवारें जर्जर हैं और उच्च शिक्षा के कंगूरे बेदम दिखाई दे रहे हैं। तो मेरा केवल सरकार से यही आग्रह है, यही निवेदन है, यही एक तरह से क्रमबद्ध प्रार्थना है कि शिक्षा, अगर आपको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना है, क्योंकि प्राथमिक शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। प्राथमिक शिक्षा के अध्यापकों को वेतन नहीं मिलता है समय से, प्राथमिक शिक्षा में अध्यापकों को दूसरे काम में लगाए रहते हैं आप। तो अगर उनको बच्चों को, नौनिहालों को अच्छी शिक्षा देनी है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देनी है, तो आपको कुशल एवं योग्य शिक्षक तैयार करने होंगे। और शिक्षक अब जन्मजात नहीं होते हैं, शिक्षक अब निर्मित किए जाते हैं। तो शिक्षकों के निर्माण पर बिहार सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए और उन बच्चों को जो गरीब तबके से आते हैं उनके लिए फ्री प्रशिक्षण, या आप बगल के देख लीजिए, झारखंड राज्य को देख लीजिए, उत्तर प्रदेश को देख लीजिए। उत्तर प्रदेश में 10,000 बीएड की सीटें ऐसी हैं जहां 5,000 रुपये बीएड की फीस है। तो कम से कम योग्य लड़के तैयार होकर शिक्षक बनते तो हैं। यहाँ तो योग्यता है बच्चे के पास, लेकिन पैसे के अभाव में योग्य शिक्षक नहीं बन पाता है। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। अगर शिक्षा के स्तर को उठाना है तो सबसे पहले प्राथमिक शिक्षा की नींव को मजबूत करना होगा। उसके लिए अध्यापकों को प्रशिक्षण बढ़िया से देना होगा, अध्यापकों को समय पर वेतन देना होगा, अध्यापकों की गरिमा, अध्यापकों के महत्व को स्वीकार करना होगा, क्योंकि कोई भी देश अपने अध्यापकों के स्तर से ऊपर नहीं उठ सकता है और योग्य अध्यापकों का देश उज्जवल भविष्य का देश होता है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।